नमस्कार किसान भाइयों। बार बार मैं हर एक वीडियो में एक बात जरूर बोलता हूं कि भैया खेती में अगर आप लोगों को कामयाब होना है, विशेष तौर पर सब्जी वाली खेती के अंदर, तो भैया आपको कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी होगी, निरंतरता जो है बनाकर रखनी होगी, और साथ ही पेशेंस जो धैर्य है ना, वो भी आपको बनाकर रखना होगा। तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन कामयाबी आप जरूर हासिल कर लोगे, और ये साबित भी हो गया। अभी आज से 2 महीने पहले आप लोगों ने देखा होगा, सब्जी वाली फसलों के जो रेट, बाजार रेट थे, वो औंधे मुंह पड़े थे। लेकिन अभी अगर आप बाजार में जाकर देखोगे या पिछले 15 से 20 दिनों का आप ट्रेंड उठाकर देख लो, तो अधिकतर सब्जियों के जो बाजार भाव है ना भैया, वो बहुत ज्यादा आसमान को छू रहे हैं। और विशेष तौर पर टमाटर है, मिर्ची है, अदरक है, लौकी है, इस तरह की सब्जियां ना जो पहले 10-20 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही थी, वो आज की तारीख में जो है 50-100, और कई सब्जियां तो जो है 150 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, वो भी थोक के भाव में। तो भैया अगर आप सब्जी वाली फसलें लगाकर और इसकी खेती से एक बढ़िया पैसा कमाना चाहते हो, तो खेती को अपना जो करियर बनाना चाहते हो, तो भैया आपको पेशेंस बनाकर रखना होगा, लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। मैंने आप लोगों से पीछे लगभग 2 महीने पहले भी बताया था कि भैया जैसे ही बरसात स्टार्ट हो जाएगी, सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे। अपनी फसल को बचाकर रखना। अब जितने किसान भाइयों ने अपनी फसलों को बचाकर रखा होगा, खरपतवारों से मुक्त रखा होगा, और उनके अंदर जो रस चूसने वाले कीट थे जैसे व्हाइट फ्लाई वगैरह है, उनसे अगर अपनी फसल को बचा के रखा होगा, तो अभी पिछले लगभग 1 महीने से और अभी तक अगर मैं बताऊं तो बहुत मोटे पैसे कमाए होंगे उन्होंने। और बहुत से किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने टमाटर वाली फसल से जो है लाखों रुपए कमा चुके होंगे। तो भैया आज इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे अगस्त महीने के अंदर लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसल, और सब्जी वाली फसलें भी वो होगी जिनके बाजार भाव आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको बढ़िया मिलेंगे। भैया हमारा जो खेती के अंदर पिछले लगभग 15-20 सालों का जो एक्सपीरियंस है, इसके आधार पर जो हमारी रिसर्च होती है, उस पर ही अपन को पता चलता है कि किस महीने में किस सब्जी वाली फसल को लगा के, और जब वो फसल तैयार होकर के बाजार में जाएगी, उस टाइम पर वो सब्जी जो है काफी ज्यादा उसकी शॉर्टेज होगी, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होने से उसके बाजार भाव आपको शुरुआत में ही बढ़िया मिलेंगे। तो भैया नमस्कार, मैं हूं प्रमोद कुमार और आपका स्वागत है द कृषि चौपाल के चैनल पर। किसान भाइयों, ये आपका अपना चैनल है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपन बात करते हैं अगस्त महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा फसलों के बारे में। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं प्राथमिकता के तौर पर रखूंगा भैया गाजर की फसल को। देखिए अगस्त में आप प्रथम वीक में, मतलब फर्स्ट वीक में ही अगर गाजर की बुआई कर लेते हो, और गाजर की बुआई भी आप मेड़ विधि से करते हो, ट्रैक्टर चलित जो यंत्र होता है उसके अंदर सीड ड्रिल मशीन भी लगी होती है, उससे अगर आप गाजर की बिजाई करते हैं, तो जब आपकी गाजर लगभग 90 से 100 दिन के बाद बाजार में जाएगी, तो आपको गाजर के जो रेट है ना, वो पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। लगभग अगर रेट की बात करें तो 50 रुपए प्रति किलो भी, कई साल तो ऐसे होते हैं कि इससे भी ज्यादा जो है रेट मिल जाते हैं। और आप भी एक बार थोड़ा सा दिमाग पीछे घुमा के देखिए, दीपावली का जब टाइम होता है, दीपावली के टाइम के ऊपर गाजर के क्या रेट होते हैं भैया। अब रही बात गाजर के बीज की, तो आपके एरिया में जो है भैया, अगर गाजर का आपका एरिया है और आपको वहां पर जो है बहुत से ऐसे किसान ऐसे मिल जाएंगे जो खुद जो है गाजर का बीज अपने खेतों पर तैयार करते हैं, वो आप ले सकते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के बीज किसानों के पास मिल जाते हैं। या फिर बात करें अपन प्राइवेट कंपनियों के बीज की, तो सबसे ज्यादा अगर कोई बीज जो है बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, तो सेंग्रो कंपनी का जो बीज है वो सबसे ज्यादा गाजर का बीज बिकता है। सेंग्रो कंपनी के भी 2-3 वैरायटी आती है, आप देख लीजिए आपके एरिया में कौन सा बीज चलता है, आप वो लगा सकते हैं। बाकी रही बात बिजाई की, तो मेड़ विधि से बिजाई करें तो आप खेत की पहले तैयारी अच्छे से कर लें। तैयार खेत को करते वक्त उसके अंदर जो है गोबर की खाद अवश्य डालिए। इसी के साथ आप डीएपी, पोटास ये सब डालने के बाद फिर आप गाजर की बिजाई करिए। बहुत शानदार आपकी जो गाजर की फसल होगी।
अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी फसल की। तो दूसरी फसल आप इस टाइम पर प्याज की जो है खेती कर सकते हैं। प्याज के अंदर भी आप हरी प्याज भी जो है बीज सकते हैं या फिर लाल प्याज की भी बिजाई कर सकते हैं। अभी दोनों का टाइम है और दोनों के रेट भी जो है शानदार मिलते हैं। पूरे साल में सबसे ज्यादा हरी प्याज जो है इस टाइम पर अगर आप लगाते हो तो आपके पास जो सफेद वाली गोल्डी होती है, जब आपकी फसल लगभग 30, 35, 40 दिन की हो जाती है प्याज की, हरी प्याज की, तो उस टाइम पर आप इनको उखाड़ करके जो है पत्तियों सहित आप छोटी छोटी जो है छुंटियां बना लीजिए और फिर इनको जो है आप अच्छी तरह से धुलाई करने के बाद जो है 1 या 2 किलो की या 5 किलो की आप बाजार में ले जाएं। तब आपको जो है जब बाजार में आप लेकर जाओगे तो इनका जो रेट है लगभग 30 रुपए से 50 रुपए किलो हरी प्याज का जो रेट आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा आप अगर लाल प्याज की खेती करते हैं तो उसकी भी जो है अब आप बिजाई कर सकते हैं। इसका भी जो रेट है किसान भाइयों आपको आने वाले समय में जो है अच्छा मिलेगा। तो इस प्रकार आप प्याज की भी बिजाई इस टाइम पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें एक और शानदार सब्जी वाली फसल की तो वो है हरी मिर्च। हरी मिर्च की डिमांड जो है पूरे साल भैया बनी रहती है। मैं पिछले कई वीडियो के अंदर जो है हर महीने हमारी जो वीडियो आती है ना सब्जियों के ऊपर, उसमें बार बार एक बात जरूर बोल रहा हूं कि भैया अगर आपने जनवरी या फरवरी महीने में मिर्ची की बुआई की अपने खेतों में तो इसके रेट एक बार जरूर नीचे आएंगे और जो रेट नीचे जैसे ही आते हैं वैसे ही जो है किसान लापरवाही कर जाता है, अपनी फसल के अंदर जो खरपतवार है उनको उखाड़ना बंद कर देता है या खरपतवारों को खड़ा होने देता है। इसके अंदर जो रस चूसने वाले कीट है उनका जो आतंक मच जाता है। यानी कि रेट जैसे ही गिरते हैं तो किसान जो अपनी फसल पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देता। और इसके बाद जैसे ही बरसात का सीजन शुरू होता है, चाहे जून, जुलाई या अगस्त महीने में जैसे ही बारिश आती है तो उस टाइम पर जो है मिर्ची का बाजार एक बार फिर से जबरदस्त तेज होता है और मिर्ची का बाजार जो है लगभग 100 रुपए प्रति किलो से भी ऊपर चला जाता है। और यही हो रहा है अब की बार भी। मैंने बार बार आप लोगों को आगाह किया था कि जिन किसान भाइयों ने समय रहते अपनी फसल को बचा लिया वो भैया 100 रुपए किलो के भाव से अपनी मिर्ची के फसल के जो रेट ले रहे हैं। तो आप अगर मिर्ची की बिजाई करना चाहते हैं तो इस टाइम पर भी आप हरी मिर्च की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है शिमला मिर्च की भी बुआई कर सकते हैं। और यदि आप इस टाइम पर जो है भैया मिर्च की, हरी मिर्च की या शिमला मिर्च की बुआई कर रहे हैं, खास तौर पर हरी मिर्च की बुआई कर रहे हैं, तो इस बरसात के सीजन में, बरसात के मौसम में जो है सबसे ज्यादा अगर मिर्ची की फसल के अंदर कोई बीमारी परेशान करती है किसानों को तो वो है ऊपर से जो पत्तियां सिकुड़ जाती है, लीफ कर्ल वायरस और मोजेक वायरस। तो इसकी रोकथाम के लिए बाजार में जो है रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए काफी सारी इंसेक्टिसाइड आपको मिल जाते हैं। तो यानी कि लीफ कर्ल वायरस की रोकथाम के लिए आपको जो है रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम करना जरूरी है, क्योंकि जो रस चूसने वाले कीट होते हैं ये एक पौधे से इस बीमारी को दूसरे पौधे के अंदर ले जाते हैं। तो इसलिए यदि आपकी मिर्ची की फसल में जो है लीफ कर्ल वायरस या मोजेक वायरस बीमारी आ गई है तो सबसे पहले तो आप ऐसे जो रोगग्रस्त पौधे हैं उनको उखाड़ करके नष्ट कर दीजिए। और इसके बाद जो रस चूसने वाले कीट हैं उनकी रोकथाम के लिए आप बाजार में काफी सारी दवाइयां जो कीटों की रोकथाम करने के लिए है, रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए, उन दवाइयों में से किसी एक दवाई का आप जो है 15-15 दिन के अंतराल पे 2 से 3 छिड़काव कर दीजिए। तो इस प्रकार आप जो है मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और जब आप आने वाले टाइम में मिर्च की फसल को बाजार में लेकर जाएंगे तो इससे आपको जो है एक अच्छा प्राइज मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों जो है आप इस टाइम पर मूली की बिजाई कर सकते हैं। मूली की बिजाई करनी हो तो आपको ये सावधानी रखनी है कि ज्यादा एक तो गोबर की खाद अपने खेतों के अंदर नहीं डालना है। और रही बात रासायनिक खादों की तो आप 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग डीएपी और इसके साथ आप जो है 1 बैग पोटास का डाल दीजिए। और साथ ही आप लगभग 3 से 4 किलो कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड या कार्बोफ्यूरान जो बाजार में उपलब्ध है, दानेदार आता है, वो आप जो है डाल सकते हैं। इसके बाद जो है मेड़ निकालिए, मेड़ के ऊपर आप बिजाई कर दीजिए या फिर ट्रैक्टर चलित मेड़ मेकर मशीन आती है जिसका अंदर जो सीड ड्रिल भी लगी होती है उससे भी आप मूली की बिजाई कर सकते हैं।
इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आपके पास जो है या फूल गोभी या पत्ता गोभी की अगर नर्सरी की पौध तैयार है, तो आप फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई भी जो है आप इस टाइम पर कर सकते हैं। और इन दोनों सब्जियों का भी जो है बाजार में डिमांड लगातार बनी रहती है, और जब भी आप इन सब्जियों को बाजार में लेकर जाओगे तो आपको जो है भैया शानदार रेट मिलने वाले हैं। दीपावली के आसपास या दीपावली के लगभग 15 से 20 दिन तक जो दोनों ही पत्ता गोभी या फूल गोभी के जो बाजार भाव है ना, बहुत ही शानदार होते हैं। इसके अलावा अगर अगली फसल की बात करें तो आप इस टाइम पर खीरे की बिजाई कर सकते हैं। लेकिन खीरे की फसल में अगर आप बुआई करते हैं खीरे की, और इस सीजन में आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि खीरे में इस बरसात के सीजन में जो है पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू जैसी जो है बीमारियां आती है, तो इनकी रोकथाम आप समय समय पर आप करेंगे। बाजार में काफ़ी सारे जो फंगीसाइड उपलब्ध हैं, जैसे रिडोमिल वगैरह, ये जो फंगीसाइड है आप इनका समय समय पर आप छिड़काव करके खीरे की फसल को जो है पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू से आपको बचाना होगा। और इस प्रकार आप जो है अगर खीरे की सही से खेती करते हैं तो खीरे के भी जो बाजार भाव है आपको पूरे साल में जो है कभी भी जो है वो इसके भाव डाउन नहीं आते, और इसके अच्छे रेट आपको मिलते हैं। तो किसान भाइयों, ये ऐसी कुछ चुनिंदा फसलें हैं, सब्जियां वर्गीय, जिनकी आप बुआई करके जो आने वाले समय में यदि आप अभी बुआई करते हैं तो दीपावली के आसपास जो है बहुत ही एक अच्छा सुनहरा मौका है पैसे कमाने का सब्जियों की खेती से। तो आप इन सब्जियों की बुआई कर सकते हैं और इनसे जो है आप अच्छा उत्पादन और अच्छी जो है इनकम आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।